क्लास 7 का आज दूसरा अध्याय सॉल्व करेंगे। दूसरा अध्याय चालू करेंगे। दूसरा अध्याय के यानी कि दूसरा चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है 2.1, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हल कीजिए, हल करना है। तो पहला लिखा हुआ है, पहले का पहला 2 - 3/5। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं नीचे, या फिर दोनों को हर को समान करके। हर का मतलब है जैसे कोई भी ये परिमेय संख्या लिखी है, परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में, या भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है 2/3 P/Q के फॉर्म में। तो ये वाला हो गया इसका अंश ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया हर। ठीक है, इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो पहले इसके नीचे एक मान के इसका एलसीएम लेके करें, या दूसरा तरीका इनके हर को बराबर कर दें। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीके हम बताएंगे। पहला करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 5 और 1 का। 5 और 1 का जब लासापा लेंगे तब 5 से जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5 आपका। ठीक है, एक का 5 में मल्टीप्ल डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो एक का जब 5 में भाग देंगे कितना आएगा, 1 × 5 = 5, 5 आया, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 5 हो गया। यहाँ पर -5 का 5 में भाग दिया, कितना आया, 1 आया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, उसको ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर आया 5 दूनी 10 और -1/3/5। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 7, 10 में 3 गया, 7/5। अब इसको या तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको मिश्र संख्या में लिख सकते हैं। मिश्र यानी कि जब 5 का 7 में डिवाइड देंगे तब आएगा 5 × 5, एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसलिए एक बार में देंगे। 5 × 5 माइनस करेंगे, 7 में 5 गया 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 2/5, 2/5। तो इसका आंसर या तो ये हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। ठीक है, चलिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दूसरे तरीके से यानी कि 2 - 3/5 लिखा है, तो दूसरे तरीके करने का मतलब है यानी कि इसको एक मान लेते और इसके हर को समान कर लेते, बराबर कर लेते। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 बना ले। तो इसको 5 कैसे बनाएंगे, इसको 5 बनाने के लिए 2/1 लिखा हुआ है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो ये आपका आ गया 5 दूनी 10, और ये आपका 5 × 5, तो ये आ गया, इसको 10/5 लिख सकते हैं। -3/5, ये 5 पहले से ही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने 3/5 में ऊपर नीचे 1 और 1 से गुणा किया है, तो 3/5 हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 पहले ही है, इसका हर 5, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 5 आ गया, ये 5, और 10 - 3, 10 - 3 7/5। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा दूसरा बोल रहा है 4 + 7/8। ठीक है, वही चीज़ करना है, इसमें भी 4 के नीचे 1 मान लेंगे, 8 और 1 का लासा जब लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 8 आएगा आएगा। फिर क्या करना है, 1 का 8 में भाग देते हैं, 8 बार जाएगा, और 8 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो 8 चौको 32 हो गया, 32, प्लस 8 का 8 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 32 और +7 यानी कि 39/8। इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ फिर इसको डिवाइड दे के 39 में
तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसलिए 4 बार में देंगे। 8 चौको 32 माइनस 9 में 2 गया 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 सही 7/8, 4 सही 7/8। ठीक है, 8 चौको 32 और 7 29/8, 39/8। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इसी का 3/5 प्लस 2/7 प्लस 2/7। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35 आ जाएगा एलसीएम लेने पर। कैसे लेंगे पता है, 7 ये 5, 5 से ही जाएगा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 एक आ गया, 7 भी 7 से ही जाएगा, एक आ गया, फिर 5 7 35 आ गया। ठीक है, इस तरह से हो गया इसका एलसीएम। फिर क्या करना है, 5 का इसमें डिवाइड देना है, भाग। डिवाइड देने पर आएगा 7, 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 त्रिका 21, 7 गुणे 3, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया। 7 का 35 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा 5, 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 गुणे 2, कितना आ गया 3 7 21 और प्लस 5 दूनी 10/35। तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया, आंसर आ गया, इसको जोड़ेंगे 31/35। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी तरीका यही है। दूसरा तरीका क्या है इसी को करने का, कि 3/5 है, हमको यहाँ पर जो एलसीएम लिया है ये 35 आया है, तो हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे 35 बना ले, 35। ठीक है, यानी कि दोनों हरों को समान कर दे। यहाँ लिख दे हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर, समान करने पर जब हरों को समान करेंगे तो ये 3/5 है, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 7 21/35। ठीक है, ये एक नंबर मिल गया। दूसरा 2/7 है, 2/7, नीचे 35 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 5 से मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना आ जाएगा 2 5 10 और 35 आ गया। 35 आ गया, ऊपर 21 और 10, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 21 और 10 31/35। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, चौथा। इसी का चौथा बोल रहा है 9/11, 9/11 माइनस 4/15। देखिए 9 और 11 और 15, 11 और 15, इनका एलसीएम कितना आएगा। पहले छोटी से छोटी संख्या से लासापा देते हैं, भाग देंगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है, 3 से 11 नहीं जाएगा, 15 जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे, 11 आ गया, 5 से गया 1 आ गया, तब तक देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। फिर 11 जो है अभाज्य है, इसलिए 11 का 11 में ही जाएगा, तो 11 कम 11, 1 आ गया। तो इसका जो एलसीएम आ गया कितना, 3 गुणे 5 गुणे 11, 3 गुणे 5 गुणे 11, यानी कि 3 5 15 गुणे 11। ठीक है, तो इसको कितना आएगा एलसीएम, 11 5 55 की 5, 80 लगा 5, 11 कम 11 5 16, 165 आ गया, 165। ठीक है, तो 11 15 कैल्शियम आ गया 165, 165। 11 का 165 में डिवाइड देने पर 15 आएगा, 15 आएगा, 15 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा हुआ है बीच में, माइनस लगाया, 15 का इस 165 में भाग देंगे, 11 आएगा, 11 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 नवैया कितना होता है, 15 नवैया होता है 135।
माइनस 11×4 = 44 बटे 165 ऐसे ही चलता रहेगा आपका। ठीक है, 135 माइनस 44 करेंगे कितना आएगा, 5 में 4 माइनस किया 1 आ गया, फिर उसके बाद 13 में 4 गया 9 आ गया बटे 165। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 91 बटे 165। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ भी सेम पहले जैसे ही है, बस यहाँ 2 की जगह 3 आ गए हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है 7/10, फिर लिखा हुआ है 2/5, फिर लिखा हुआ है 3/2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 10, 5, 2 का लासा पालेंगे पहले। 10, 5 और 2 कितना आएगा एलसीएम लेने पर, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 5, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2 आ गया। फिर किससे देंगे, 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 2 पंचे 10 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया इसका 10। क्या करना है, 10 का 10 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, बीच में प्लस प्लस लगा हुआ है। 5 का 10 में भाग देंगे, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, प्लस 2 का 10 में भाग देंगे, क्या होगा, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 का 3 में मल्टीप्लाई, 5 ताई 15। अब ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5, 4, 9 और 9 और 7 16 की 6, 80 लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि आ गया 26/10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 से इसको काटें तो 13 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 5। 5 का 13 में अगर डिवाइड दें, 5 दूनी 10 माइनस किया 3 आ गया, यानी कि लिख सकते हैं 2 सही 3/5। इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। छठा, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ है 2 सही 2/3 और ये लिखा हुआ है 3 सही 1/2। इसको चेंज करते हैं कैसे, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करते हैं इनका, फिर जो आता है ऊपर जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ा 8, 8/3 हो गया। सेम इसके साथ भी वही करना है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। 3 का 6 में डिवाइड देंगे, 2 आएगा, 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आ जाएगा, प्लस 2 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 आ जाएगा, 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, 3 7 21 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6 आ गया। जब 6 और 37 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 1, 6 सही 1/6 आंसर। आंसर क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसी का, 7 क्वेश्चन, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। दोनों को चेंज कर लेंगे, 8 दूनी 16 1 17, 17/2 माइनस 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 8 त्रिक 24, 24 और 5 29, 29/8। ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से देंगे 1 4, फिर 2 से दिया 2, फिर 2 से दिया 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेने पर तो ये आ गया आपका एलसीएम लेने पर 8।
2 का 8 में डिवाइड कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 2 चौको 8, 4 है, 4 का ऊपर 17 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17 का 17, 17 दूनी 34। ठीक है, और 34 कितना आ जाएगा 68, 17 चौको 68। ठीक है, माइनस 8 का 8 में दिया, 1 आएगा, 1 का 29 में मल्टीप्लाई 29। अब दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे, 18 हो जाएगा, 18 में 9 हो गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में 2 हो गया 3, तो 39/8 हो गया। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, 8 को 39 में डिवाइड, 8 45 हो जाएगा, 8 चौको 32, यह आ गया 7, यानी कि 4 सही 7/8। इसको लिख सकते हैं 4 सही 7/8। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, हल कीजिए। ठीक है, आप नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, आरोही माने छोटे से बड़ा असेंडिंग, और अवरोही माने बड़े से छोटा डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसमें से पहले हमको बताना है कौन सा पहले बड़ा होगा। ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक काम करेंगे, इन तीनों के हरों को समान कर देंगे। ठीक है, पहला हर को समान करने पर, हर को बराबर करने पर या समान करने पर, करने पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 और 3 और 21 है, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 9, 3 और 21, इसका जब लासापा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, पहले 2 से जाएगा नहीं यहाँ पर कोई भी, तो 3 से जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3 और 3 सते 21, फिर 3 से देंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर फिर 7 का 7 से ही चला जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना, 3 तिहाई 9 और 9 से 63, 63। यानी कि ये जो 63 है एलसीएम, यही 63 63 हमको नीचे हर में सबके बनाना है। ठीक है, तो चलिए हमको नीचे 63 बनाना है। तो ये लिखा हुआ है पहला 2/9, तो इसको 63 कैसे बनाना है, 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 63 आएगा, तो 9 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 सते 63, तो हमको 63 मिल जाएगा। ठीक है, और 7 का जब नीचे कर रहे हैं तो 7 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला दिया हुआ है 2/3, दूसरा दिया हुआ है 2/3, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी नीचे 63 बनाना है, 63 और 63। तो इसमें किससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 3 का 21 में, 21 में। ठीक है, जब 21 में करेंगे ऊपर और 21 में करेंगे नीचे, तो नीचे करने पर 21 में 63 हो जाएगा, और ऊपर करने पर कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, 42। ठीक है, तो एक हमको 14/63 आ गया, दूसरा 42/63 आ गया, और तीसरा जो दिया हुआ है 8/21, 8/21। तो इसमें भी हमको 63 बनाना है, 63 हर में। तो 63 बनाने के लिए 3 से ये और 3 से ये। ठीक है, तो 3 एक कम 3 ये हो गया, और 3 दूनी 6 ये हो गया, और 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर में 63 63 63 लिखा हुआ है, लेकिन अंश में देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा है, जो ज्यादा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 42 है, ये 24 है, और ये 14 है। तो यहाँ पर जो 42 वाला टर्म है 42, ठीक है, ये बड़ा है, तो पहले यही वाला आएगा। और ये जो आया है किसको सॉल्व करने पर आया है, ये आया है 2/3 को सॉल्व करने पर। तो हमारा 2/3 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उधर को इस ब्रैकेट का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, इससे छोटा कौन सा है, 24/63, यानी कि 8/21।
ठीक है, 8/21। और फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे सबसे छोटा है 14/63 यानी कि 14। तो ये आया है 2/9 को सॉल्व करने पर 2/9। तो ये था हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसी तरह हमको दूसरा सॉल्व करना है। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी है ये, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है 1/5, 3/7 और 7/10। ठीक है, तो इन तीनों का जब लासापा लेंगे आएगा 70। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हर में 70 कर देना है। ठीक है, हर समान करने पर, हर समान करने पर तो जब हर को समान करेंगे, पहला दिया हुआ है 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हर में किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 70 आ जाए। तो जब नहीं पता तो क्या करते हैं कि इसका इसमें डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो जो आता है उसी से इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिवाइड देने पर आ जाएगा कितना, 14, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आ जाएगा। ठीक है, 14 5 70, तो 14 से ऊपर और 14 से नीचे, तो ऊपर भी आ गया 14/70। ठीक है, 3/7 लिखा हुआ है ये, यहाँ देख लेते हैं 3/7। तो 3/7 यानी कि यहाँ पे 10 का कर दे और ऊपर भी यहाँ पर भी 10 का कर दे, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 10 का यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दाम 70। ठीक है, फिर है 7/10। अगला है यहाँ पर देख लेते हैं 7/10, इसमें भी क्या कर दे, 70 बना दे। तो 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, तो 7 7 49 हो गया 49 और ये हो गया 10 7 70। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 मिल गया है, पहला एक 14 ऊपर आ गया, यहाँ पर 49 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा है 49 किसको सॉल्व करने पर आया था, 7/10 को, तो 7/10 हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 30 यानी कि 3/7, फिर उसके बाद आया 14 यानी कि 1/5। तो ये आपका आ गया अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये था दूसरा। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है। यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है जिसमें ये हो गया आपका पंक्ति, ठीक है, और ये हो गया आपका स्तंभ और ये हो गया आपका विकर्ण। ठीक है, तो ये वर्ग में ये पंक्ति, ठीक है, ये पंक्ति हो गई आपकी और ये आपका हो गया स्तंभ। तो ये बताना है कि ये जादुई वर्ग है कि नहीं। तो जादुई वर्ग की पहचान होती है कि जादुई वर्ग के पंक्ति में जो भी संख्याएं लिखी है, जादुई वर्ग के स्तंभ में जो भी संख्याएं लिखी है या विकर्ण में जो भी संख्याएं लिखी है उनका जो योग है वो समान आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चाहे किसी भी पंक्ति, विकर्ण या स्तंभ को संख्याओं को जोड़े, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं सभी पंक्ति के संख्याओं को, वर्गों को, स्तंभों को। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कि ये जादुई वर्ग है कि नहीं। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी दी है कि यहाँ पर सभी के हर क्या है, समान है, बराबर है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पहली पंक्ति लेते हैं, पहली पंक्ति में देखते हैं क्या है, पहली पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति को अगर सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ है पहली पंक्ति में 4/11, 4/11 प्लस 9/11 और प्लस 2/11। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 11, और 4 और 9 और 2 को जोड़ देंगे, 4 प्लस 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 4 13 2 15/11।
ठीक है, यहाँ पर पहली पंक्ति को ये आ गया। दूसरी पंक्ति को सॉल्व करके देख ले, दूसरी नहीं चली, तीसरी को सॉल्व करते हैं। तो तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, थर्ड रो की बात करते हैं। तो कितना है, 8/11 प्लस 1/11 और प्लस 6/11। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे 11, 8 प्लस 1 और 6, 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 और 1 9, 6 15। तो यहाँ पर भी 15/11 आ रहा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने पर भी वही हमारा आ जाएगा 15/11। कैसे, 5 और 3 8 और 7 15/11। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके स्तंभ की बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कॉलम है ये। ठीक है, पहला कॉलम यानी कि पहला स्तंभ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4/11 4/11 प्लस 3/11 3/11 प्लस 8/11 8/11। तो कितना आ गया, 4 3 7 और 8 15। यहाँ पर भी आ गया 15/11। ठीक है, थर्ड कॉलम की बात करते हैं, 2 और 7 और 6 यानी कि 2 7 2 9 और 6 15। तो ये भी आपका 15/11 आ गया। ठीक है, चलिए अगर विकर्ण की बात करते हैं हम, ये हमारा एक विकर्ण है, ये दो विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण को देखते हैं, तो विकर्ण की जांच करते हैं। विकर्ण में दिया हुआ है 8/11 प्लस 5/11 और प्लस 2/11। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, नीचे 11 आ गया, 8 प्लस 5 और 2 कितना आ गया, 8 2 10 5 15/11। तो यानी कि इसके सभी लाइनें, सभी रो, अब सभी विकर्ण के जो पंक्तियां और स्तंभ और कॉलम, जो भी विकर्णों का योग है, संख्याओं का योग है, वो क्या है, बराबर है। तो इसलिए कहेंगे इसको, हाँ ये एक जादुई वर्ग है। ठीक है, इसका आंसर हाँ जादुई वर्ग है। तो आप इस तरह से सभी पंक्तियों को एक एक करके, सभी विकर्णों को और सभी लाइनों को, ठीक है, स्तंभों को सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जादुई वर्ग है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार कागज की लंबाई। ये मान लीजिए एक आयताकार कागज दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई दी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें इस जो फॉर्मूला है इसमें ही हमको रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2
डिवाइड देते हैं 139 में, तो 3 चौको 12 आ गया, 1 19 और तिचिंग 18 आ गया, 1 आ गया, यानी कि आ गया 46 सही 1/3। तो इसको लिख सकते हैं 46 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 सही 1/3। तो यही हमारा क्या होगा, आयत का परिमाप। बस आपको इतना करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो ये तो एक्सरसाइज के हमारे 1 से लेके 4 तक की सवाल। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह आगे पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। प्लीज, धन्यवाद।